यूपी में कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मामले को स्वतः संज्ञान में लिया, केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब। कांवड़ यात्रा पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया अंतिम मौका, सोमवार तक का दिया वक्त। पहले योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था हलफनामा, यूपी में सांकेतिक तौर पर कांवड़ यात्रा का दिया था हवाला। केंद्र ने भी कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपा हलफनामा, गाइडलाइंस का किया जिक्र, मंदिरों के करीब भी गंगा जल मुहैया कराने समेत तमाम सावधानियां गिनाई। उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध का दिया हवाला। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर खटाई में पड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी, आज सोनिया गांधी से की मुलाकात, मीटिंग खत्म। सिद्धू सोनिया की मुलाकात के वक्त पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी बैठक में रहे मौजूद, बैठक खत्म, अब सोनिया के फैसले का इंतजार। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने वाले बयान पर हरीश रावत का यूटर्न, कहा मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। हरीश रावत ने कहा कांग्रेस आला कमान की लेंगी अंतिम फैसला, जानकारी मिलने पर फौरन करूंगा सूचित। जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की नाराजगी के बाद बयान से पलटे हरीश रावत, कहा सिर्फ संभावनाओं पर की चर्चा। रावत के बयान के बाद सिद्धू खेमे में बढ़ी हलचल, मंत्री सुखजिंदर रंधावा के घर पर सिद्धू के करीबियों ने की मुलाकात। चंडीगढ़ में 5 मंत्री और करीब 10 विधायकों की सिद्धू के साथ हुई थी अहम बैठक। रावत के बयान के बाद सिद्धू समर्थकों का दिखा था उत्साह, अमृतसर वाले घर में भी मना जश्न। शिवसेना ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग की, मुफ्त शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण का उठाया मुद्दा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक को किया संबोधित। वर्चुअल संबोधन में मिशन 2022 और मंत्रिमंडल विस्तार रहा मुख्य मुद्दा। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी के कामकाज की तारीफ की, 4 साल में यूपी में हुए विकास का दिया हवाला, बोले 4 साल में नहीं हुआ प्रदेश में कोई भी दंगा। जेपी नड्डा ने कहा यूपी में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से हुआ। जेपी नड्डा ने कहा यूपी की जनता ने एसपी बीएसपी को नकारा। जेपी नड्डा बोले यूपी बना निवेशकों का अड्डा, फिल्म सिटी का काम तेजी से होने का हवाला दिया। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल भी रहे मौजूद। आज यूपी के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। मिशन 2022 की तैयारियों के मद्देनजर प्रियंका गांधी लखनऊ में कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। लखनऊ पहुंची प्रियंका, काफिला हुसैनगंज इलाके में जाम में फंसा, परिवहन निगम की बसों के आ जाने की वजह से लगा जाम, काफिले में मौजूद पुलिसकर्मी और एस्कॉर्ट ने जल्द खुलवाया जाम। 3 दिन यूपी में ही रहेंगी प्रियंका गांधी, शीला कौल के घर में ठहरी हैं प्रियंका, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। प्रियंका ने कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर किया वार, ट्वीट में लिखा लोगों ने सही अपार पीड़ा, यह सच्चाई मोदी जी योगी जी भूल सकते हैं, जिन्होंने दर्द सहा वो नहीं भूल सकेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर मुख्यमंत्रियों को आगाह किया, कहा लोगों को दिलाना होगा याद कोरोना अभी हमारे बीच है, गया नहीं है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जिन राज्यों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं उन्हें देना होगा खास ध्यान, क्योंकि ज्यादा दिनों तक कोरोना की मौजूदगी से बढ़ता म्यूटेशन का खतरा और ये तीसरी लहर को दावत देगा। पीएम मोदी ने SSS का फॉर्मूला सुझाया, कहा सार्वजनिक जगहों पर जुट रही भीड़ को लेकर हमें सजग, सतर्क और सख्त होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बच्चों को कोरोना के खतरे से भी बचाना है, देना होगा खास ध्यान। विदेशों में इसके परिणामों का दिया हवाला। प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड बजट जारी करने का हवाला दिया, कहा ग्रामीण अंचल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान देने की होगी जरूरत, बढ़ानी होगी आईसीयू बेड की क्षमता। पीएम मोदी की अपील के बावजूद कोरोना संकट से बेपरवाह होते नजर आए लोग, दिल्ली के गाजीपुर मंडी में दिखी असावधानी की तस्वीरें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, कमलनाथ का ट्वीट, लिखा मोदी जी की जबानी कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आता, कोई जाकर ले आए तो आता है, वाह मोदी जी वाह। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, राज्य में वैक्सीन घोटाले का उठाया मुद्दा।
बिहार में एक शादी समारोह में डीजे पर तिरकी डांसर, बिना मास्क बारातियों का लगा जमघट, कोरोना नियमों का उल्लंघन। भरतपुर में भी कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, दूल्हा और बाराती, किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,026 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में देश में 542 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से कुल 4,12,531 लोगों की मौत। देश में अभी हैं 4,30,422 कोरोना के एक्टिव मामले। देश में अभी 39,53,43,767 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। दिल्ली में प्रदूषण से दम तोड़ रही यमुना नदी, उफनते जहरीले झाग से सफेद हुई प्रदूषण काले पानी की सतह। मुजफ्फरपुर में वैक्सीन को लेकर छिड़ा घमासान, मारपीट में 3 लोग घायल, हेडमास्टर का टूटा हाथ। हरियाणा में आज 50% क्षमता के साथ खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। गुरुग्राम में लंबे अंतराल के बाद खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। तिलक लगाकर छात्रों का हुआ स्वागत, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेकाबू डंपर ने दुकान पर चाय पी रहे कई लोगों को कुचला, दर्दनाक हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। मुंबई में नवाब मलिक के दफ्तर में जबरदस्त जलभराव, समूची सोसाइटी पानी में डूबी। मुंबई में जोरदार बारिश का कहर, निचले इलाकों में भरा पानी। 4:26 पर हाई टाइड की भी आशंका, समंदर किनारे जाने पर अलर्ट जारी, 4 मीटर ऊपर उठ सकती है समंदर की लहरें। वडाला में 4 रास्तों पर जलभराव, यातायात में मुसीबत। मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में जलभराव का संकट, सड़कों पर भरा पानी, फंसे वाहन। गांधी मार्केट में फ्लाईओवर से उतरते ही मुसीबतों का दरिया सामने, नजदीकी कॉलोनियों में तालाब जैसा मंजर। मुंबई के साइन रेलवे स्टेशन पर पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, बढ़ी लोगों की मुसीबत। कल शाम से मूसलाधार बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी, रुका यातायात। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी बारिश से बढ़ी मुसीबत, सुस्त बढ़ी ट्रैफिक की रफ्तार। ठाणे में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर फिसलन से पलटा ट्रक, मौसम विभाग के मुताबिक आज मुंबई में रुक रुक कर जारी रहेगी बारिश। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद कुर्ला में भी जलभराव का संकट, यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। मुंबई में मैनहोल बने मुसीबत, सड़कों पर बहा बैकवाटर का दरिया। मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर भी पानी में डूबे रेलवे ट्रैक, देखा जबरदस्त जलभराव। मानखुर्द में भारी बारिश के बीच नजर आए छाते ही छाते, जलभराव के बीच पैदल सफर करने को मजबूर लोग। चैम्बूर और कुर्ला इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव, डायवर्ट किया गया ट्रैफिक। गोरेगांव में सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, घुटने से ऊपर तक दिखा जलभराव का संकट। मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे में अब तक 3 शव बरामद, 8 लोग अभी भी लापता। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, ऊपर का स्लैब टूटने की वजह से लोग कुएं में गिरे। हादसे के बाद आनंद फानन में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, कल रात 19 लोगों को बाहर निकाला गया। आसपास की जमीन बार बार धंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं दिक्कतें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर तैनात। करीब 30 फीट गहरे कुएं में 10 से 15 फीट तक पानी भरा, जेसीबी मशीनों की मदद से खोदी जा रही है कुएं के आसपास की जमीन। श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर के 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर के आलमदार कॉलोनी के एक मकान में छुपे थे आतंकी, देर रात सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। कुछ और आतंकियों के छिपे होने का शक, सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में इस महीने दूसरा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में फिर से पाकिस्तान की आसमानी साजिश, सांबा जिले के नंदपुर आर्मी हेडक्वार्टर के पास दिखा एक ड्रोन। कल रात ही कठुआ में भी नजर आया ड्रोन, सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हुआ गायब। कश्मीर में इस साल मारे गए 78 आतंकी, 22 आतंकियों का खात्मा सिर्फ पिछले महीने 16 दिनों में हुआ। काशी को गिफ्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात को तोहफे की तैयारी, गांधीनगर और वडनगर रेलवे स्टेशन समेत कई परियोजनाओं का आज करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के सुर बदले, महंगाई और जनसंख्या कानून पर बीजेपी को घेरा। आगरा में समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के दौरान सुनाई दिया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, वीडियो वायरल होने के बाद मची खलबली। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगने के 5 आरोपी गिरफ्तार, एसपी नेताओं ने कहा आरोपी से कोई लेना देना नहीं।
दरभंगा में शराब माफिया ने ली पुलिसकर्मी की जान, जांच के लिए रोकने पर पुलिसकर्मियों को स्कॉर्पियो से कुचला। काफी दूर तक स्कॉर्पियो में फंसे पुलिसकर्मी को घसीटा, हुई मौत। लोगों ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा, बाकी लोग हुए फरार। नोएडा की सेक्टर 20 ने एक जालसाज को किया गिरफ्तार, फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ब्लैकमेल करने का आरोप। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों के खिलाफ चला अभियान, 2200 बेटिकट यात्री दबोचे गए। उत्तर रेलवे की मुरादाबाद मंडल ने बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों से 10,75,000 रुपए की वसूली की। छपरा में वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी कतार, नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। मुलाना में कांग्रेस विधायक राजेश शेखरे की जन्मदिन पर समर्थकों का जमावड़ा, कोरोना नियमों का उल्लंघन। रेवाड़ी में एटीएम को गैस कटर से काटकर 1,72,000 रुपए ले उड़े बदमाश, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद, केस दर्ज। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार की हत्या, कांधार में रिपोर्टिंग के दौरान फोटो जर्नलिस्ट दानिश को लगी गोली। पुलिस और पुरस्कार से सम्मानित थे दानिश, रॉयटर्स के लिए कर रहे थे काम।